नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी ने अन्याय पत्र जारी किया है। देश की जनता के साथ जो 55 साल से अन्याय किया है, देश की जनता के साथ साथ झारखंड की जनता के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। अब देश आजाद हुआ था, उस समय देश की स्थिति क्या थी? सड़कें नहीं थी, हॉस्पिटल जाने के लिए बैलगाड़ी से जाते थे। बीजेपी की सरकार जब बनी तो सभी गांव को सड़कों से जोड़ा, बिजली, सड़क, पानी सभी कुछ गांव में मुहैया कराई गई। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबका ख्याल रखना शुरू किया। पार्टी ने एक न्याय पत्र जारी किया, तो हमें लगा कि न्याय पत्र जारी करने के पहले कांग्रेस पार्टी जो इस देश में 55 वर्षों तक जो देश की जनता के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, जो जुल्म किया है, उसे देशवासियों से उनको पहले क्षमा मांगनी चाहिए, तो कहना चाहिए था कि हमारे पुरखों ने जो यहाँ पर राज्य किया, देश में जनता ने उनको अवसर दिया, मौका दिया, लेकिन देश की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया। और अन्याय की हम कहें तो सभी क्षेत्रों में लोगों ने अन्याय किया। अब झारखंड में बैठे हुए झारखंड वासियों के साथ भी लोगों ने अन्याय किया है। न्याय कभी लोगों ने नहीं किया, इसलिए क्षमा तो झारखंड वासियों से भी मांग करना चाहिए। अगर अन्याय की मैं एक एक चीज बताऊं तो आपको ध्यान में आ जाए कि उन्होंने किस प्रकार से अन्याय किया। वे आज से जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी, उस समय देश की हालत क्या थी, देशवासियों की स्थिति क्या थी? तो उस वक्त गांव के लोग पैदल कोसों दूर लोगों को जाना पड़ता, यानी गांव तक ना डॉक्टर पहुंच सकते थे, ना बीमार लोग हो तो डॉक्टर के यहाँ तक लोग पहुंचा सकते थे। ये स्थिति नहीं थी, यदि सड़कें थी। बहुत ही परेशानी में लोग जीते थे। बरसात का जब मौसम होता था तो एक प्रकार से गांव के गांव टापू में बदल जाता था। लोग कहीं बाहर नहा सकते थे, ना बाहर से कोई लोग वहां जा सकते। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक राज्य किया, लेकिन इसकी इन्होंने चिंता नहीं की। भारत गांव का देश है, ये तो वो जरूर बोलते थे, ये भी कहते थे गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा, लेकिन गांव की ओर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों के साथ अन्याय किया था, तो पहले तो उस अन्याय का उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, तब उनको न्याय पत्र निकालना चाहिए। आपने देखा कि बीजेपी की सरकार बनी तो गांव को सड़कों से जोड़ दिया। आज कोई गांव के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव में, भारत के गांव में लोग बिजली नहीं देखा था, उसमें करासन तेल, मिट्टी तेल के लिए लोग लड़ते रहते थे। उसके लिए भी एमएलए एमपी को लोग ढूंढते रहते थे, जनप्रतिनिधि भी परेशान करते थे। यानी कांग्रेस पार्टी ने संकट पैदा कर रखा था इस देश में। बीजेपी की सरकार बनी, गांव घरों तक बिजली पहुंचा दी। आप कोई केरोसिन और मिट्टी तेल की चर्चा भी नहीं करते, डिबरी की चर्चा भी नहीं करते। अलग बात है कुछ लोगों को शौक है लालटेन पकड़ करके घूमने की, तो लोग लालटेन लेकर के घूमते रहते। तो कांग्रेस ने असंख्य देशवासियों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय किया कि लोगों का क्या कसूर था कि वे आप उनके घरों में बिजली क्यों नहीं पहुंचाए। बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी ने संकल्प लिया कोई भी गांव घर अंधेरे में नहीं रहेगा, पहुंचा दिया। उसी प्रकार के अनेक क्षेत्रों को अगर आप देखें, पहले गैस का क्या होता था, शहर में रहने वाले लोगों को भी गैस नहीं मिलता था, पैर भी होता था। हमें याद है पहली बार 1998 में हम एमपी बने थे, उस समय 140 ऐसे कुछ कूपन मिलता था, उसमें भी कार्यकर्ता बेचारा छीना झपटी करते, क्या करेंगे, लाचारी। तो ये कांग्रेस ने अन्याय किया था कि भाई आप उस गरीब को, हर लोगों को हक था,
कि वो भी अपने गैस चूल्हा पर खाना पका सके, चाय बना सके, पानी गर्म कर सके, वो भी महिलाएं भी कोई धुआं से अपने आप को बचा सके, सेहत को ठीक रख सके। बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, गांव घरों तक पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, अब कोई दिक्कतें नहीं है, उसके लिए कोई कानून व्यवस्था खड़ा नहीं होता, ना विधायक को पहुंचते ना सांसद को पहुंचते गैस कनेक्शन के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कांग्रेस ने इतनी लंबी समय तक राज करने के बाद भी गरीबों की कभी उन्होंने चिंता नहीं की, कभी उन्होंने सुधी नहीं की। बैंकों का तो राष्ट्रीयकरण श्रीमती गांधी जी ने कर दिया था, लेकिन बैंक के चौखट को कौन पार कर पाता? बड़े लोग ही, गरीब तो वहां तक घुस भी नहीं पाते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों का भी खाता उन बैंकों में खुलवा दिया। अब तो जितने भी गरीबों को सहायता मिलती है, योजना मिलता है, अब सब एक बटन को क्लिक करते हैं, सब गरीबों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। पहले तो कमीशन थोड़ी होता था, उसमें गरीबों के यहाँ तक पहुंचता नहीं था। राजीव गांधी ने क्या कहा, भाई ये तो अन्याय ही हो रहा था ना जो, लेकिन उस अन्याय को समाप्त मिटाने के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। और आप कहते हैं न्याय यात्रा करे, न्याय पत्र जरूर निकालो भाई, लेकिन पहले आप जो आपने अन्याय किया है, जो आपने जुल्म किया है, उसको तो ठीक करो। पहले आप देखते थे देश के अंदर में भी क्या क्या घटनाएं नहीं घटित होती थी, उग्रवाद की घटनाएं, जगह जगह पर क्या कहते आतंकवादी बम विस्फोट हुआ करते। भारत सरकार डोजर लेकर के घूमते रहते थे और क्या करते थे उस समय, बड़े बड़े देश, विकसित देश, अच्छा ठीक है बात कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने 14 में आंख से आंख मिलाकर के बात करते दुनिया के सामने, और इतना हुआ कि आप स्थिति आप देखें, एक दो घटना हुई तो घोष करके ठोक दिए। अब परिणाम क्या हुआ दुनिया आप जानिए। अब 10 साल से हिंदुस्तान में आप आतंकवादी आते भी हैं, घुसते भी हैं, तो वो क्या मारे जाते हैं, ठोके जाते हैं,